बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कौन और की। सत्ताए भाई जी दासी परमात्मा जी की चरण सेवा कर रही थी तो मालिक जी ने दर्शन दिए। परमात्मा जी ने दिखाया। दासी थोड़ा उदास सी सोच रही थी कि मतलब क्या हो रहा आश्रम में, समझ में नहीं कुछ आ रहा है। तो परमात्मा जी दास ने पूछा और बंदी छोड़ जय हो, बड़े दिनों में मालिक ने दर्शन दिए। तो परमात्मा कह रहे थे बेटा तेरी परीक्षा चल रही थी, हम ये देख रहे थे कि तू उस परीक्षा में पास होगी कि नहीं, तेरे मन में मेरे लिए क्या दोष आएगा कि नहीं। तो दासी बोली परमात्मा आपकी दया है। दासी तो सपने भी ऐसा नहीं सोचती, प्रार्थना करती है कि अगर ऐसा कभी हो तो मालिक इस शरीर से प्राण छुड़वा देना, पर कभी मन में दोष ना आए। मालिक जी ने दिखाया। दासी बोली परमात्मा सब क्या हो रहा आश्रम में, समझ में नहीं आ रहा। तो परमात्मा कह रहे जैसे चिकने घड़े होते हैं ना, उनके ऊपर कितना भी पानी डालो उन्हें असर नहीं पड़ता, ये चिकने घड़े बन गए हैं। इन्हें तुम कितना भी समझाओ कुछ भी कर लो, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। दासी ने बोला कि हे मालिक, जिस आश्रम में आपकी महिमा होनी चाहिए, गुणगान होना चाहिए, आपकी चर्चा होनी चाहिए, आपकी आपकी महिमा करनी चाहिए कि परमात्मा आपने क्या क्या किया, हम नीचों को कैसे दया की, किस तरह से अपनी शरण में लिया, उस जगह पे राम कथा चल रही, काल की कथा, जिस पाखंड से आप आप जी ने हम सबको बाहर निकाला और उसी में ये लोग घुस रहे हैं। तो परमात्मा हंसने लगे, कहने लगे। परमात्मा ने दिखाया धोती कुर्ता पहने एक खटिया पड़ी, उधर बैठे हैं जैसे राजा महाराजा लोग बैठते ना, इसी तरह से। तो परमात्मा कह रहे एक होता है जीवित मरना भक्ति मार्ग में, कोई कुछ कहे तो असर नहीं होना चाहिए, मैं नियंत्रण भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, और एक होता है जगत के हिसाब से जीवित मरना। ये लोग है ना काल की भक्ति में जीवित मर रहे हैं। हम इन्हें इतना समझा रहे, पवन बेटा इतना समझा रहा, फिर इनके जूं नहीं रिंग रही, क्योंकि ये जीवित मर चुके हैं। ये इतने माया में अंधे हो चुके हैं कि अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने बाप को सब भूल गए। बस ये उस माया के दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। फिर दासी ने कहा परमात्मा जी बहनें भी दोस्त बोलती हैं। तो परमात्मा हंसने लगे, कह रहे मंद बुद्धि प्राणी हैं। तो दास जी ने कहा परमात्मा क्षमा करना, आप तो जानी जान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब पता है, आपके हृदय सबके हृदय की आप जानते हो। फिर भी दासी का मन करता है आपसे बात करने के लिए, इसलिए दासी ऐसा बोल रही है। तो परमात्मा हंस रहे, दासी के सर पे हाथ फेरा, हंसने लगे। फिर परमात्मा जी ने दिखाया कि परमात्मा एक आश्रम में गए, आश्रम में कोने में, आश्रम में परमात्मा जी लेटे जमीन में, मतलब बहुत बीमार होती ना, ऐसी स्थिति में परमात्मा ने दिखाया कि बहुत परेशान, बहुत वृद्ध से हैंगे, और मतलब जमीन में लेटे हैं, कोई चटाई फटाई कुछ नहीं बिछी, ऐसे लेटे हैं। और वहां से सभी लोग भाई बहन निकल निकल के जा रहे हैं। तो परमात्मा से पानी मांग रहे हैं कि पानी दे दो, पानी दे दो। कोई पानी की सुन ही नहीं रहा, सब मतलब ऐसे गुरु जी को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। कोई कोई नहीं सुन नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। और परमात्मा इसी तरह से पानी मांग रहे, पानी दे दो, पानी दे दो। जैसे कि किसी की बीमारी की वजह से तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी जीभ नहीं सूखने लगती, वो पानी मांगता है। इसी तरह से बंदी छोड़ सबसे पानी मांग रहा है। कुछ लोग तो उनकी तरफ देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब्राहम सुल्तान की वो फिल्म चलाई जा रही है और राम कथा, उसी में सब मस्त है। गुरुजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। गुरुजी ऐसे करते करते बहुत बार पानी मांगा, किसी ने पानी नहीं दिया उनको, परमात्मा जी को। फिर वो अंतर्ध्यान हुए और आप जी के घर पे, आप जी के जो बेड परमात्मा जी के लिए लगा रखा, उस बेड पे विश्राम करने के लिए बैठ गए। परमात्मा के पैरों में छाले पड़ गए, ऐसे बड़े बड़े छाले पड़े हैं बहुत ज्यादा। तो आप जैसे देखे आप दौड़ के भागे और आप है ना रोने लगे हो, परमात्मा के चरणों से लिपट के, हे बताता ये क्या हुआ, है मालिक ये क्या हुआ। परमात्मा जी मतलब ऐसी अवस्था में कि वो बैठ उठ नहीं सकते, ऐसा दिखा रहे हैं, वो तो मालिक हैं, वो उन्हें क्या हो सकता। फिर आप दौड़ करके परमात्मा के चरणों को दंडवत प्रणाम किया और दौड़ करके पानी गर्म करके लाए, गुनगुना गुनगुना पानी है, नमक डालकर उसमें रुई का खोआ डालकर लाए हो। उससे परमात्मा के चरणों को धो रहे हो, ऐसे ऐसे सेक रहे हो। परमात्मा जी खूब रो रहे हैं। फिर रोते रोते परमात्मा जी हंसने लगे। तो आप जी को एकदम झटका सा लगा है। तो मतलब जैसे कि परमात्मा कथा सुनाते थे
अजामिल की जैसे अजामिल खत्म हो गया फिर जिंदा हो गया, पर जो कष्ट उसकी औरत सह सकी थी, खुशी तो उसको हुई कि उसका पति जिंदा हो गया, पर वो महसूस जो कर चुकी थी वो नहीं भूल पा रही थी। इसी तरह से आप जी मतलब परमात्मा जब हंसने लगे तो आप जी खुश तो हुए, पर अंदर से जो आत्मा झकझोर चुकी थी, जो मालिक की इस स्थिति को देख के आप उससे उभर नहीं पा रहे थे, और परमात्मा फिर हंस रहे थे। परमात्मा कह रहे थे बेटा ये सब हमारी लीला थी, हम देख रहे थे। तो आप जी कह रहे मालिक आप आश्रम में गए क्यों थे? आपका कुत्ता, आपका दास, आपका नौकर, आपका बेटा आपके चरणों में हर पल हाजिर है मालिक, आप दया करते आप वहाँ क्यों गए? परमात्मा कह रहे थे बेटा इसलिए गया था, इसलिए हम वहाँ पे चक्कर लगाते रहते, हो सकता कोई इस अंधेरे कुआं से बाहर निकल के आए तो हम उसको ले आए, पर बेटा वो उसी रंग में रंग गए। फिर परमात्मा रोने लगे। परमात्मा कह रहे हमने इतनी साल इनको ज्ञान दिया, सब कुछ सिखाया सुनाया, पर इनके कोई असर नहीं पड़ा बेटा, ये हमारे नहीं है। जैसे बाग का माली होता है तो उस बाग के फूल को कोई तोड़ नहीं सकता, अगर तोड़ेगा तो माली से पूछ के तोड़ेगा, माली कहेगा तो तोड़ लेगा, नहीं किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बाग के फूल को तोड़ सके। इसी तरह ये मैनेजमेंट वाले का अब माली नहीं है, तो ये है ना बाग उजड़ गया, इसकी मर्जी, जो जिसका मना है वो करो, कोई मतलब नहीं है। और सत्सेवकों का माली है आपका गुरु, आपका परमात्मा, उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह समाश्रम में जाते, क्योंकि जो दास ने बाग लगाया था वो खराब हो चुका, माली हर कोशिश करता है अपने बाग को संवारने की, जी जान लगा देता है, तरह तरह की दवाई तरह तरह की चीज लाता है कि मतलब ये बाग हरा भरा हो जाए। जब वो नहीं होता हरा भरा तो माली उसे फिर छोड़ देता है, उसे लगता है कि अब ये सुधरने वाला नहीं, इतनी मेहनत क्यों करे, फिर वो नया बाग लगाता है दूसरा। इसी तरह से मैनेजमेंट जो बाग था ये खराब हो चुका है, और अब तुम्हारे गुरु तुम्हारे इस दास ने दूसरा बाग लगाया, सत्सेवक हमारे बाग हैं, इनकी देख रेख हम हमेशा करते रहते कि इन्हें कोई मतलब अनहोनी ना हो जाए, इन्हें कोई आपत्ति ना आए, कोई जानवर हो कोई वैसा इन्हें आके तोड़ ना ले, खा ना ले। इसी तरह से परमात्मा हंस रहे और फिर कहने लगे, तो आप जी कह रहे परमात्मा दया करना हम नीचों पर, हम तो आप ही के बच्चे हैं। सभी सत्सेवक भाई बहन मालिक के चरणों में सभी लोग बैठे हैं, और परमात्मा इसी तरह से सबको बता रहे हैं कि आप हमारे बगीचा हो, हम आपके माली हैं। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, जय हो बंदी छोड़ की लौट पनी और की। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद चुरा।